वेलकम ऑल ऑन इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। और आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक के साथ आया हूँ। ये आरसीसी का एक टॉपिक है, टॉर्शन। और बच्चे, हर पेपर में आपको टॉर्शन से एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा और जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें टॉर्शन से जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो शेयर के रिस्पेक्ट में है, बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। अच्छा, ये टॉर्शन का क्या मतलब है? टॉर्शन को हम ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ भी यहाँ पे लिंक करते हैं। ट्विस्टिंग मोमेंट ही हमारा टॉर्शन होता है। तो एक वर्ड आता है बच्चे, अगर आपने कभी नाम सुना है शियर सेंटर, तो जब भी लोड शियर सेंटर से पास ना करके किसी दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है, देन वी हैव द टॉर्शन इफेक्ट। जब भी लोड शियर सेंटर से पास ना करके किसी दूसरे पॉइंट से पास करेगा तो सेक्शन में क्या होगा? ट्विस्टिंग डेवलप होगा। और बच्चे, अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा तो टॉर्शन फॉर्मूला वी हैव, तो टॉर्शनल स्ट्रेसेस हमें देखने को मिलेंगे। फाइन। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर फ्रेम किया है। यू कैन सी दिस पिक्चर, आरसीसी बीम, जिसमें अगर आपको यहाँ पे अलोंग द लेंथ देखोगे तो ये जो बॉटम वाला स्टील है बच्चे, आपका ये मेन रिइंफोर्समेंट कहलाता है। दिस इज योर मेन स्टील। और हमेशा हम अपने कंक्रीट में जो स्टील प्रोवाइड करेंगे, फर्स्टली वो टेंशन जोन में होगा, बिकॉज कंक्रीट इज एक्सट्रीमली वीक इन टेकिंग टेंशन। और अगर आप कंप्रेशन जोन में भी मेन स्टील डाल रहे हो, देन दिस इज काइंड ऑफ द डबल रिइंफोर्स्ड बीम। ठीक है। तो कब आप ये डबल रिइंफोर्स्ड बीम के साथ चलोगे और कब आप सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम के साथ चलोगे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल के लिए बच्चे, ये मेरे पास एक बीम है और गौर करना, अगर मेरा लोड कहीं यहाँ पे होता है एट दिस पोजीशन, तो डेफिनेटली ये वाला जो लोड है वो शेयर सेंटर से पास कर रहा था। अब तुम्हारे ब्रेन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि शेयर सेंटर यहाँ पे है? तो लेट मी टेल यू, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे बीम कंसीडर करूँ, तो ये अगर मान लो इसका एक्स एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस, तो बच्चे ये जो सेक्शन है दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और हमारा जो शेयर सेंटर होता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सेक्शन सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो बच्चे शेयर सेंटर होगा, जहां भी दोनों एक्सिस आपस में कट कर रही है, ये हो गया। तो डेफिनेटली अगर मेरा लोड कहीं यहां लग रहा होगा ना, तो मैं सीधा बोल सकता हूं लोड इज पासिंग थ्रू द शेयर सेंटर, डेफिनेटली बेंडिंग विल बी देयर। फाइन। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा हमें? बेंडिंग मिलेगा जब लोड शेयर सेंटर से पास कर रहा होगा। लेकिन बच्चे, अगर लोड शेयर सेंटर से पास नहीं कर रहा होगा ना, तब ट्विस्टिंग आएगा। और आपको वो क्वेश्चन के अंदर बच्चे लिख के देता है कि सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू दिस ट्विस्टिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर। तो बताओ यहाँ पे आपका जो एडिशनल शेयर फोर्स होगा या जो एडिशनल बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा? अभी जिन जिन बच्चों ने ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए अभी जो पोस्ट हुआ था 29 जनवरी 2023 को, उसमें बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, एवरी पेपर यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम टॉर्शन। और बच्चे इसको निगलेक्ट भी कर देते हैं कि चलो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन जिन जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है तो क्वेश्चन कुछ अलग से ही पूछ लिया गया था, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो टॉर्शन से ही। ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर और दिखा रहा हूँ इधर। आई एम जस्ट शोइंग यू वन मोर पिक्चर हियर। तो बच्चे, अगर टॉर्शन लग रहा होगा ना, तो सेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक डेली बेस्ड एग्जांपल दूं, जैसे मान लो हम अपने कपड़ों को जब बकेट से निकालते हैं उसको हम कुछ ऐसे निचोड़ते हैं, एंटते हैं। तो एक एंड को आप फिक्स करो, दूसरे एंड पे आप कुछ ऐसे उसको ट्विस्ट करना शुरू करो, घुमाना शुरू करो। ओके। नाउ व्हाट विल हैपन? एवरी फाइबर ऑफ द मटेरियल विल बी ट्विस्टेड। तो इससे क्या होगा बच्चे? इससे क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग जो आप वेरी बेसिक एजम्पशन, चाहे वो एलएसएम है चाहे वो डब्ल्यूएसएम है, प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, दैट इज स्ट्रेन प्रोफाइल इज लीनियर। तो यहाँ पे आपको वो चीज वैलिड नहीं मिलेगी, पहली चीज तो ये। सेकंड, अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, यू कैन सी हियर, तो ये बच्चे एक आरसी बीम का ही मैंने यहाँ पे पिक्चर फ्रेम किया हुआ है। तो इसमें आपको टॉर्शन क्रैक्स भी दिख रहे हैं जो टॉर्शन के कारण आ रहे हैं। यू कैन सी दिस क्रैक्स, टॉर्शन क्रैक्स। तो आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो और आपका जो बीम है बच्चे वो किस तरह से यहाँ पे ट्विस्ट हुआ पड़ा है। फाइन। बच्चे, ये जो चीज है इसको बोला जाता है शियर रिइंफोर्समेंट। दिस इज शियर रिइंफोर्समेंट। शियर रिइंफोर्समेंट अभी बच्चे आपको इस पिक्चर में ये वर्टिकल स्ट्रिप्स की फॉर्म में दिख रही है। वर्टिकल स्ट्रिप्स, दिस इज वर्टिकल स्ट्रिप। और इसमें देखो आपको यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, हियर दिस एंड दिस। सो दिस इज काइंड ऑफ द टू लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप, टू लेग्ड वर्टिकल स्टिरअप। तो बच्चे, ये जो स्टिरअप्स होती हैं इनका काम होता है जो शियर के कारण यहाँ पे क्रैक सेक्शन में डेवलप होंगे उनको प्रिवेंट करना। मेन जो पर्पस होता है शियर इन्फोर्समेंट का वो होता है क्रैक को प्रिवेंट करना। अगर मान लो शियर इन्फोर्समेंट देने के बाद भी सेक्शन में क्रैक आ रहे हैं तो ये शियर इन्फोर्समेंट कोई अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे हम क्या करते हैं, ये जो स्पेसिंग होता है स्ट्रिप्स के बीच में, इसको हम लिमिट करते हैं। और मैंने आपको बताया भी था बच्चे आरसीसी में कि मैक्सिमम स्पेसिंग दैट वी हैव फॉर द स्ट्रिप इज द 300 mm इफ वी आर यूजिंग दिस Fe 250 माइल्ड स्टील। अगर हम Fe 415 Fe 500 ग्रेड स्टील पे जाएंगे बच्चे तो स्पेसिंग घटता है, हमेशा घट जाएगा। फाइन।
तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे आपको साइड से अगर आप देखोगे बच्चे, जिसको आप क्या बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो यहाँ पे आपको देखो ये बार दिख रहा है नीले वाला, है कि नहीं। तो यहाँ पे साइड में भी हमने स्टील दिया हुआ बच्चे, तो साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे, दो चीजों के ऊपर। अभी जैसे हमारा टॉर्शन का केस है, तो वेन एवर टॉर्शन इज एक्टिंग एंड दिस ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन इज एक्सीडिंग 450 mm, बच्चे आपको यहाँ पे स्किन रिइंफोर्समेंट या साइड फेस रिइंफोर्समेंट देना ही होता है सेक्शन के अंदर, फाइन। लेकिन अगर मान लो टॉर्शन नहीं होता है बच्चे, ये भी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, तो जब भी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम 750 mm से एक्सीड करता है ओवरऑल डेप्थ, देन वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द साइड फेस रिइंफोर्समेंट। यहाँ पे भी आपको क्या करना है बच्चे, स्टील देना है। बॉटम में तो आप मेन स्टील डाले ही हो, ऊपर यहाँ पे मान लो आपका हैंगर बार है, तो आपको यहाँ पे साइड में भी स्टील देना होता है, और इसका एरिया जो होता है वो 0.1% ऑफ द वेब एरिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड। ये कुछ कोडल प्रोविजन है जो हम देखेंगे, लेकिन अभी हमारा कंसर्न इनके साथ नहीं है बच्चे। अभी हमारा कंसर्न है कि हमारे सेक्शन के ऊपर अगर टॉर्शन लग रहा है तो उस टॉर्शन को हम कैसे टैकल करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, फाइन। और बच्चे ये हर साल आप कोई सा भी पेपर दोगे बच्चे, आपको एवरी दिस एग्जाम यू विल फाइंड द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉर्शन। चलिए, तो बच्चे जब भी टॉर्शन लग रहा होगा तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया कि टॉर्शन का क्या मतलब है। जब भी लोड आपका शेयर सेंटर से पास नहीं करेगा तो टॉर्शन आएगा। और बच्चे टॉर्शन के कारण हमेशा दो चीजें आपको मिलेंगी, हाउ यू आर टैकलिंग दिस टॉर्शन, टू थिंग्स दैट इज गिवन इन द IS कोड, IS 456 this 2000 this is the bible for the civil engineering, whatever written on this code you have to blindly follow that one. So now here we have this additional shear force. टॉर्शन के कारण क्या होगा बच्चे, एक तो एडिशनल shear force आएगा और दूसरा एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आएगा। और पेपर में आपसे वो यही चीजें पूछ रहा होता है कि एडिशनल shear force बताओ कितना है और एडिशनल बेंडिंग मोमेंट भी बताओ कितना है। जिन जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली 2023 जनवरी 29 तारीख को जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का सब डिविजनल इंजीनियर पोस्ट के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एग्जाम दिया, तो उन्होंने बच्चे क्वेश्चन देखा, वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आपको परेशान किया गया था क्वेश्चन के अंदर, जबकि उसका आंसर बिल्कुल सामने था, उसको सॉल्व भी नहीं करना था, ठीक है। तो बच्चे टॉर्शन के कारण क्या होगा, एडिशनल shear force आएगा, सो आई एम राइटिंग इट V एडिशनल, और एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आएगा, सो आई एम राइटिंग इट M एडिशनल, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई बीम है और उस बीम के ऊपर लोड लग रहा है, तो बच्चे लोड लगने से डेफिनेटली shear force आएगा। shear force लग रहा होगा तो ये मैं VU बोल देता हूं, जो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण होगा, दिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड। और बच्चे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट होगा, जो आपने ऑलरेडी कंसीडर किया होगा जब बीम में टॉर्शन नहीं है। मान लो अगर लोड यहाँ पे शेयर सेंटर से ही पास कर रहा है बच्चे, तो टॉर्शन नहीं होगा। अगर टॉर्शन नहीं होगा उस केस में कितना शेयर फोर्स है, कितना बेंडिंग मोमेंट सेक्शन में डेवलप हो रहा है, जिसके लिए आपने मेन स्टील डिजाइन किया वो आपने निकाला होगा बच्चे। और आपको बच्चे ये एग्जामिनर दे के रखता है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द शेयर इन द सेक्शन, दिस विल बी गिवन टू यू इन किलो न्यूटन, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इन द सेक्शन MU, ये भी बच्चे आपको गिवन होगा किलो न्यूटन मीटर में। और इसके साथ वो लिखता है कि TU, दिस इज काइंड ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट, जो बच्चे आपको गिवन होता है किलो न्यूटन मीटर में। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चलती है कि आपके सेक्शन के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रहा है, और एग्जामिनर चाहता है कि आप बताओ आप कितने बेंडिंग मोमेंट के लिए आप सेक्शन को डिजाइन करोगे। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट बच्चे आपसे पूछता है, तो टू थिंग्स दैट वी हैव हियर, एक तो एडिशनल shear force आएगा और एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो बच्चे IS कोड में एक टर्म यहाँ पे गिवन है कि अगर आप लिखना चाहते हो कि इक्विवेलेंट shear, इसको बोला गया है बच्चे इक्विवेलेंट shear। मतलब जब आप टॉर्शन का इफेक्ट कंसीडर करोगे तो जो ऑलरेडी आपके पास shear होगा, दैट इज एग्जिस्टिंग shear, इसमें बच्चे आप क्या करोगे, टॉर्शन के कारण जो shear आ रहा होगा, सो काइंड ऑफ V एडिशनल, इसको आप ऐड कर दोगे। दोनों को ऐड करने में बच्चे जो आपको यहाँ पे shear force मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट shear। इज इट ओके? Now, how to write this additional shear force? That is the question. Basically, you have to remember the formulas. बच्चे यहाँ पे फॉर्मूले आपको रटने हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। तो बच्चे इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि जो एडिशनल shear force है जो टॉर्शन के कारण आ रहा है, तो बच्चे इसका फॉर्मूला गिवन है 1.6 TU/B। TU बच्चे आपको गिवन होगा, B आपको गिवन है 1.6 से गुना करना है, आपको क्या करना है, ये गिवन है, दोनों को ऐड करना है बच्चे। आपसे वो ये चीज पूछता है कि इक्विवेलेंट shear force बताओ कितना है। और जैसे बच्चे आपने shear force निकाल दिया, जैसे आपने shear force निकाल दिया, आपको बीम का जो क्रॉस सेक्शन है इसकी डायमेंशन वो देके रखता है, ये B उसने दे दिया आपको। और समवट हियर अगर मेरा मेन रिइंफोर्समेंट प्रेजेंट है तो यहां से लेके यहां तक, दैट इज फ्रॉम टॉप कंप्रेशन फाइबर होल अप टू सेंटरॉइड ऑफ दिस टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, फाइन। नाउ अब देखो बच्चे, अगर मैं यहां पे लिखूं कि shear स्ट्रेस कितना होगा, तो आई एम राइटिंग इट टाउ VE।
और इसे मैं बोल रहा हूं बच्चे यहाँ पे इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस या नॉमिनल शियर स्ट्रेस। गौर करना बच्चे, ये टॉर्शन को कंसीडर करने के बाद हम लिख रहे हैं, तो ये कितना होगा, तो बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट शियर फोर्स अपॉन बी इंटू डी, जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है हमारे इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, वेयर स्मॉल डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। जो बच्चे आपको ओवरऑल डेप्थ दे के रखेगा क्वेश्चन के अंदर, इफेक्टिव कवर गिवन होगा, यहां से लेके यहां तक बच्चे ये ओवरऑल डेप्थ होता है। और अगर मैं सेंट्रॉइड ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट से होल अप टू सॉफिट, दिस इज सॉफिट बोल दो या अंडर साइड ऑफ बीम बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो बच्चे ये वाला जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ऑल्दो हमारा जो कंसर्न होता है वो हमेशा क्लियर कवर के साथ ही होता है, लेकिन अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में वो इफेक्टिव कवर भी देके रखेगा। ओवरऑल डेप्थ में से आप क्या करोगे बच्चे, इस इफेक्टिव कवर की वैल्यू कम करोगे, आपको इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपसे वो थोड़ा सा काम करवा रहा है एग्जामिनर, फाइन। तो बच्चे यहाँ पे बी आपको डायरेक्टली देके रख रहा है, डी अगर नहीं गिवन होगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ गिवन होगा, इफेक्टिव कवर गिवन होगा, तो बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, सो आई विल राइट हियर VU प्लस 1.6 TU अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय BD। दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पहले वो पूछेगा, ठीक है बच्चे। अब आपने ये शियर स्ट्रेस निकाल दिया, अब क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से पढ़ लेना। अभी जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया था क्वेश्चन के अंदर। अगर बच्चे आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है कि कंक्रीट का शियर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, जिसे बच्चे हम बोलते हैं डिजाइन शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। गौर करना बच्चे, ये अलोंग विद द मेन स्टील है, ये आपको गिवन होगा बच्चे, और ये गिवन था MPA के अंदर। अब बच्चे जो यहाँ पे टॉर्शन लगने के बाद जो शियर डेवलप हुआ सेक्शन में वो कितना, दैट इज टाउ VE, ओके। अगर बच्चे ये टाउ VE की वैल्यू इस टाउ C से कम है, बच्चे गौर से सुनना, अगर टाउ VE टाउ C से कम है, दिस यू कैलकुलेटेड है कि नहीं, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया और ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, फाइन। Now if this equivalent shear stress due to torsion is coming to be smaller, then what is the shear capacity of the section? In that case the design bending moment, that was the question। ये बच्चे क्वेश्चन था, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड सब डिविजनल इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर अभी जो 29 जनवरी 2023 को एग्जाम कंडक्ट हुआ, सेम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं बच्चे। तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ये उसी के बराबर होगा बच्चे। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर टॉर्शन लग रहा होगा बच्चे तो क्या होगा, दो चीजें आपको एडिशनल मिल रही थी, एक तो शियर फोर्स आ रहा था और एक एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। और बच्चे इस बेंडिंग मोमेंट को निकालने का भी फॉर्मूला गिवन है। तो आपने जो डिजाइन मोमेंट है ये आपको गिवन है बच्चे क्वेश्चन के अंदर, इसमें आपने वो एडिशनल वाला बेंडिंग मोमेंट ऐड करके आंसर रिपोर्ट नहीं करना था। वो किस केस में करते हैं दैट विल आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल के लिए बच्चे यहाँ पे अगर आपको चीजें क्लियर हैं, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था वो यहाँ तक ही होगा। हाँ बच्चे, अगर कुछ ऐसा होता है, मान लो कि जो टाउ VE सॉल्व करके आ रहा है, एन एग्जाम्पल ये आ रहा है 2 मेगापास्कल, मान लो अगर कुछ ऐसा होता और ये वैल्यू है 1.8 मेगापास्कल, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में बच्चे, और ये आपने कैलकुलेट किया। नाउ दिस टाउ VE इज नॉट स्मॉलर देन टाउ C, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। और बच्चे वो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट पे आपको एडिशनल बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा टॉर्शन के कारण। एंड आई विल टेल यू लेटर कि अगर बच्चे ये जो एडिशनल बेंडिंग मोमेंट जो टॉर्शन के कारण आ रहा है और जो आपको सेक्शन में ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट गिवन है, तो टॉर्शन के कारण बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट से बच्चे ज्यादा हो जाएगा, तो आपको एडिशनल स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है सेक्शन में, और वो आप कंप्रेशन जोन में डालोगे। जो गेट का क्वेश्चन है बच्चे, अगर आप AE के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट क्वेश्चन आल्सो। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लेके आऊंगा कि एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आपको कब यहाँ पे कंसीडर करना है, कब उसको ऐड करना है एग्जिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट के अंदर, कैसे आपको आंसर रिपोर्ट करना है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चे मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग विद इंजीनियर्स करियर पॉइंट। थैंक यू।